मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा पेट्रोलियम में से किस तरह से डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल या लुब्रिकेशन जो होते हैं, लुब्रिकेट्स जो सब्सटेंस होते हैं जैसे वैसलीन वगैरह, इनको किस तरह से सेपरेट किया जाता है, यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के बारे में देखिए, नेचुरल गैस जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है तो पेट्रोलियम के जो ऊपर जो गैस पाई जाती है, जो पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं नीचे ज़मीन में, उनके ऊपर जो गैस पाई जाती है उनको बोलते हैं हम नेचुरल गैस। ठीक है, उस गैस को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। और ये जनरली क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा काम में आती है नेचुरल गैस। तो इसमें देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। बिकॉज, अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज ईजी, बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, थ्रू पाइप्स, यानी इसको हम पाइप्स के थ्रू दूर तक ले जा सकते हैं, थ्रू पाइप्स। इसलिए हम इसको क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको जनरली व्हीकल वगैरह में इसको यूज में लिया जाता है। इसको हाई प्रेशर पे स्टोर कर लिया जाता है, ज़्यादा प्रेशर डाल के इसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम सीएनजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर पे स्टोर कर लिया जाता है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, सीएनजी के नाम से। विच इज नॉन एज, जो कि किस नाम से जानी जाती है, विच इज नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि उसको हाईली कंप्रेसाइज किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से हम उसको जानते हैं, और इसके जो शॉर्ट में हम इसको सीएनजी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो सीएनजी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इसको हाई प्रेशर पे स्टोर कर लिया जाता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, पावर जनरेशन, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और कुछ व्हीकल से इसको यूज में लेते हैं। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इसको हम पावर जनरेशन में यूज लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसको यूज में लेते हैं। और इसको हम फ्यूल के रूप में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट
व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसको यूज में लिया जाता है एज ए फ्यूल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एज ए फ्यूल, एक फ्यूल के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। अब देखिए ये एनवायरनमेंट को भी कोई मतलब हानि नहीं पहुंचाता, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है सीएनजी, यानी पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल साफ फ्यूल है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, ठीक है। इसका तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, कि इसको हम होम्स में, हमारे घरों में और फैक्ट्रियों में इसको फ्यूल के रूप में यूज ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम जलाने के लिए हम होम में या हम जो घर है हमारे, जो फैक्ट्री जो उनमें इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दी मोस्ट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, दी मोस्ट एडवांटेज of CNG is that it can be used for burning इन होम्स, घरों में इसको फ्यूल के रूप में यूज में ले सकते हैं हम, एंड फैक्ट्रीज, इसको फैक्ट्रीज में भी यूज में लिया जा सकता है, एंड फैक्ट्रीज जहां इसको पाइप्स के द्वारा सप्लाई की जा सकती है इसकी, ठीक है। जहां इसको पाइप्स के द्वारा सप्लाई की जाती है। अब जनरली जो पाइप्स के द्वारा सप्लाई करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वडोदरा का आता है। वडोदरा गुजरात में इसकी पाइप्स के द्वारा सप्लाई करके इसको घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाया गया है, और दिल्ली में भी इसको पहुंचाते हैं घर तक, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। ये होगी नेचुरल गैस। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे कि कई बार क्वेश्चन ये बनता है, जैसे हम फैक्ट्रियों में कई चीज़ों को बना सकते हैं, उस तरह से हम पेट्रोल को, कोल को, नेचुरल गैस को भी हम फैक्ट्री में बना सकते हैं क्या? देखिए इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के अलावा कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, इन सबका जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होता है। ये कई हज़ारों सालों में, कई लाखों सालों में कोयले में या पेट्रोल में बदलते हैं, ठीक। जैसा कि हमने पढ़ा, लाखों सालों तक जब ये ज़मीन के अंदर दबा रहता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं दबे रहते हैं लाखों सालों तक, तो उनसे क्या बनता है? फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो इसको हम फैक्ट्रीज में नहीं बना सकते हैं। अब देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये एक तरह के ऑर्गेनिक फ्यूल हैं। इनको जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं इनको, तो इनमें से CO2 गैस निकलती है, ठीक है, या कुछ अदर हार्मफुल गैसें निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। और वे गैस क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनती हैं। यानी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह जो है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग जो करते हैं हम। तो इनको हमको तभी यूज में लेना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स को जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, ठीक है, जिससे कि बेटर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जा सके हमारे आसपास। यानी कम से कम यूज करें इनको। और वैसे भी लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो वापस हम इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको बहुत कम यूज में लेना चाहिए इनको, तब जब हमको बहुत ही नेसेसरी हो तभी हमको इनको यूज में लेना चाहिए। तो इनको कैसे सेव कर सकते हैं? तो देखिए इनको सेव करने के लिए क्या है, एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन इज दैट
हाउ कैन वी सेव पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल, हम पेट्रोल डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, वाइल ड्राइविंग। कैसे सेव कर सकते हो, इसका आंसर देखिए, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, कैसे कर सकते हैं हम सेव, इसके लिए बहुत से तरीके हैं। एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं हम, यानी स्पीड को ना तो हम बार बार बढ़ाएं बार बार घटाएं जैसे करते हैं, जैसे एक बार रेस दे दी फुल, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर रेस दे दी फुल, फिर ब्रेक लगा दिया, उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं, इसकी स्पीड चेंज नहीं करें। इसके अलावा अगर हम कहीं ट्रैफिक लाइन पे खड़े हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं या किसी रेलवे फाटक पे खड़े हैं, तो हम इसको जो इंजन होता है व्हीकल का उसको बंद कर दें, उसका स्विच ऑफ कर दें, तो भी हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम फाटक पे खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और फ्यूल चलता रहता है, इंजन चलता रहता है, तो फ्यूल को खर्च करेगा, उसको हम बचा सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसमें सबसे पहला क्या है, ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हमको पॉसिबल हो सके हमको जो व्हीकल है उसको एक कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड जैसे कि आपको बताया कि किसी ट्रैफिक लाइट पर जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर दें हम, क्या हो जाएगा सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स को, जो ट्रैफिक लाइट्स पे होते हैं तो इंजन को हमको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और एट ए प्लेस, एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, यानी ऐसे प्लेस पे हमको बंद कर देना चाहिए इंजन को जहाँ पर हमको वेट करना पड़े, जैसे किसी के इंतज़ार में खड़े हैं, ठीक है, वेट, ठीक है, WAIT, ठीक है, वेट, जहाँ पर हमको वेट करना पड़े उस जगह हमको जो इंजन उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि जो फ्यूल है वो ज़्यादा खर्च ना हो, ऐसे भी हम बचा सकते हैं। नंबर 3, ensure correct tire pressure, correct tire pressure, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे जो टायर है व्हीकल्स के उनमें पर्टिकुलर क्वांटिटी में हवा प्रेजेंट हो, ठीक है, ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, उसका भी फ़र्क पड़ता है, फ्यूल उससे भी बचा सकते हैं हम, ठीक है। एंड लास्ट हो जाएगा, देखिए नंबर 4, हमको रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए व्हीकल का, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमको रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए व्हीकल का, ठीक है, ऐसे भी हम फ्यूल को बचा सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक इसको रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।